कैसे पालेंगे इनको बच्चा। हमारी बुढ़ी सास है, मेरे को नहीं सहारा है आगे पीछे, हम अकेले हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, भरी जवानी में बीवी बेवा हो गई, जीने का कोई सहारा नहीं रहा। कैसे पलेंगे बढ़ेंगे बच्चे, ये सोच माथा फटा जा रहा है। रोजी रोटी पर आफत आ गई, अगर किसी किस्म की मदद नहीं मिली तो रोड पर आ जाऊंगी, ये कहना है सड़क हादसे में पति को खो देने वाली भोला महतो की बेवा सरस्वती देवी का। सबसे बड़ा दुख छोटू महतो का है। उनके दुख को वही समझ सकता है जिस पिता के बूढ़े कंधे पर जवान बेटे की अर्थी निकली होगी। इनके बेटे भोला महतो को कल लोहे की छड़ से लदे ट्रेलर ने कुचल दिया। यह हादसा कल देर शाम करीब 7:30 बजे हजारीबाग के बड़का गांव केरेडारी टड़वा मुख्य मार्ग के राजाबागी सड़क पर हुआ। भोला महतो अपना काम धाम कर आम्रपाली से अपने घर लौट रहा था। वो मेहनत मजदूरी करता था। टेलर के धक्के से वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया। आनन फानन में उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोला की मौत की फैली खबर के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों ने चमगड़ा के पास रोड जाम कर दिया। वहीं मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे एक्स एमएलए लोकनाथ महतो ने कहा कि बड़का गांव और किरेडारी हादसों का इलाका हो गया है, ये दुखद घटना है। वहीं सड़क जाम में शामिल कुछ अन्य लोगों का कहना था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के वाहनों से अब तक न जाने कितनी कोख उजड़ गई और कितनी मांगे सूनी हो गई, पर प्रशासन की ओर से इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं शुरू की गई है। सुने क्या बोले पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, समाज सेवी सोनू इराकी और बेवा सरस्वती देवी। हम कैसे पालेंगे इनको बच्चा। हमारी बुढ़ी सास है, मेरे को नहीं सहारा है आगे पीछे, हम अकेले हैं। हमको पति ड्यूटी गए थे अमरपाली से आ रहे थे, तो वहाँ से हमको पति नहीं घर और लौट न सके, उधर ही दुर्घटना हो गई। शाम था 6 बजे। आखिर सड़क जाम में हम लोग बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई मजबूरी है और कोई ना कोई कारण है, तभी बैठे हुए हैं। और कारण यह है कि यहाँ रात में 7:30 बजे बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट गई। एक एनटीपीसी का जो माल लेकर आया था, छड़ लेकर आया था, उस गाड़ी ने यहाँ के एक गरीब आदमी को जो है सो मार दिया और इसी कारण जो है उसकी मृत्यु भी हो गई है रास्ता में, हजारीबाग ले जाने के क्रम में। तो अब तो सवाल है कि उसको हम लोग वापस नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके परिवार का जो हक और अधिकार है वो तो मिलना चाहिए। और रात भर से लोग जगा हुआ है। कंपनी जो है यहाँ एनटीपीसी आई है, तब से क्षेत्र के जनता को दिया कुछ नहीं है। कंपनी जो है सो लुटेरा है, वो यहाँ के क्षेत्र की जनता को लूटने का काम करी और मरने पर जो है वो आंसू बहाने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब तक इसको हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंतर्गत में हमारे बड़कागांव क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई, जो काफ़ी दयनीय, खराब, अफसोस लगता है। जिला प्रशासन से हम लोग बार बार यही कहते हैं कि हमारा क्षेत्र में जो घटना हो रही है, इस घटना पे कोई संज्ञान ले, मगर जिला प्रशासन इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। और आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही है, हमारे ये घनी आबादी क्षेत्र है, बड़कागांव प्रखंड और केरेडारी प्रखंड ये घनी आबादी क्षेत्र है, और बड़े बड़े गाड़ी के लिए कहीं कोई बाईपास का सुविधा नहीं करा गया। इतनी बड़ी महारत्न कंपनी एनटीपीसी हो, चाहे त्रिवेणी सैनिक है, उसका गाड़ी आए दिन बड़कागांव ट्रैफिक का समस्या हो, चादर कोई भी हो, इसके लेकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इस पीड़ित परिवार के जो हमारे अब तो दुनिया में नहीं रहे भोला भाई, उसके हक अधिकार के लिए, उसके बच्चे के परवरिश के लिए, उसके घर के परवरिश के लिए, अच्छा से अच्छा मुआवजा के लिए हम लोग आज उसके साथ है। उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए, अगर ये पीड़ित परिवार को मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन, बड़ा आंदोलन का रूप। राम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू और सीनियर रिपोर्टर शिव नारायण साहू की रिपोर्ट।